नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में पुनरावर्तन देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी मित्र अपनी किताबें एवं नोट पेंसिल सब साथ लेकर बैठे। जो मैं लिखाती जाऊँ वो आप लिखते जाएंगे। तो हम प्रश्न 1 देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा लिखिए, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीसरा लिखेंगे, हमें पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? तो उत्तर लिखिए, हमें पुस्तक इसीलिए पढ़नी चाहिए कि पुस्तक हमें ज्ञान देती है, पुस्तक हमारा मनोरंजन भी करती है और उनसे हमें अच्छा और बुरा व्यवहार करने का सलीका भी मिलता है। पुस्तक हमारी अच्छी मित्र भी है। पुस्तक की वजह से हम देश दुनिया में जो घटना घटती है वह भी इनमें से पढ़ सकते हैं और हमारे पहले जो घटना घटी है उसे भी हम पुस्तक के द्वारा पढ़ सकते हैं। पुस्तक हमें सभी बाबतों से ज्ञान अर्जित कराती है, इसीलिए पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। चौथा, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो उत्तर लिखिए, समय और शक्ति की बचत कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा ने जब वेश बदलकर दुनिया में नगर में घूमने निकले तब उसने कई लड़कों को खेल खेलते देखा और उस खेल में न्यायालय का खेल खेला जा रहा था। उसमें हसन न्यायाधीश बना था और वह सच्चा न्याय कर रहा था, इसलिए खलीफा को अपने सबूत मिला, अपने केस के लिए सबूत मिला और इस वजह से उसने हसन को बुलाया दरबार में। उसके बाद का लिखेंगे, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो उत्तर लिखिए, अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा करा रहा था। देवेंद्र ने यह देखा, उसने उस भिखारी को सहारा देकर सड़क के पार बिठाया और उसके
कटोरे में से जो रोटी के टुकड़े गिर गए थे उन्हें उठाया और उसके कटोरे में डाला। फिर उसके कुछ पैसे भी गिर गए थे, उसको समेटा और वो भी डाला। फिर उसने देखा कि उसकी टांग में जख्म हुआ है और लहू बह रहा था। तो इसीलिए देवेंद्र ने उसे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाना चाहा। प्रश्न 2 लिखिए। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। आप यह परिच्छेद पढ़ लीजिए, मैं आपको उनमें से उत्तर लिखवाती हूँ। प्रश्न 1, जीवन में खेल क्यों जरूरी है? तो लिखिए, जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। खेल से हमें मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते। रोज़ खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग भी तेज करता है। दूसरा लिखिए, खेल के अभाव में क्या होता है? खेल के अभाव में हम नादुरुस्त रहते हैं। जो लड़के खेल नहीं खेलते वो आलसी और बीमार रहते हैं। ना ही उसका शरीर मजबूत होता है और ना ही दिमाग तेज होता है, एवं उसने जो खाया हुआ है वो अन्न का पाचन भी नहीं होता। तीसरा लिखिए, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? तो लिखिए, खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलें, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती है। यह आदतें आगे बढ़कर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। चौथा लिखेंगे, परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए। तो क्या आएगा? खेल का महत्व शीर्षक आएगा। खेल का महत्व। और दूसरा आएगा, खेल से लाभ। ये दोनों ही शीर्षक हम लिख सकते हैं। अब प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। विज्ञान का महत्व। विज्ञान का महत्व क्या होता है वह आपको खुद से लिखना है। यह सवाल होमवर्क में दिया जाता है और प्रश्न 4 भी आपको होमवर्क में 3 और 4 ये लिखकर आपको नोट में फिर मुझे दिखाना है। तो 5वां लिखेंगे, कहावतों का अर्थ लिखिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसका अर्थ क्या होगा? अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। दूसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो उसका अर्थ है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंसना। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने किए हुए बुरे काम का फल भुगतना। अब पन्ना पीछे पलटेंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित चित्र को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए।
तो लिखिए, एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूमने निकली। वहाँ आई लहर के कारण वह चींटी तालाब में गिर गई और वह अपना जीव बचाने का प्रयास करने लगी। तब वहाँ पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर ने यह देखा। फिर उसने उस डाल से एक पत्ता तोड़कर नीचे तालाब में फेंका। उसकी वजह से वह चींटी उस पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई और उसने कबूतर से खूब आभार माना। फिर एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे कबूतर को देखा और उससे निशाना बनाना चाहा। तब उसी समय उस नीचे दर में रहती चींटी बाहर निकली और उसने देखा। फिर वह चींटी शिकारी के पैर पर जोर से चटका मारती है। इसकी वजह से शिकारी दुख के मारे उसके मुंह से चीस निकल जाती है। यह सुनकर पेड़ पर बैठा कबूतर फुर से उड़ जाता है और इस तरह चींटी कबूतर की जान बचाती है। तो उसने उसको बचाने का बदला उसने भी भलाई के साथ कबूतर को लौटा दिया। तो हमें इस कहानी का शीर्षक रखना चाहिए भलाई का बदला। प्रश्न 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। तो उसका उत्तर, आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद जो जो क्रिया करते हैं पूरे दिन तक वह उसको आप वाक्य के रूप में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। यह भी आपका होमवर्क है। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको गुजराती में लिखाऊंगी, आप लिखते जाइए। पहले फकरा पाड़ना। थोड़ा दिवस पछी अली ख्वाजा मक्कानी यात्राएथी पाछा આવ્યા। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને તે સીધા વાજિદને ઘરે ગયા અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘરે આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયા કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર નહોતી। તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું કરવું। પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છેલ્લે મૂકજો। अब पाना नंबर 47,
खेलें हम खेल वह दूसरे तास में देखेंगे। तब तक के लिए आप मैंने जो पत्र कहा है वो लिखेंगे और जो होमवर्क दिया है वो आप लिखेंगे और पढ़ते रहना। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।